प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं अभी श्री रमणाश्रम से आया हूं। मैंने वहां 7 महीने बिताए। महाराज कहते हैं, वहां आश्रम में आप कौन सी साधना कर रहे थे? प्रश्नकर्ता, जहां तक संभव हो सका मैंने मैं कौन हूं पर ध्यान केंद्रित किया। महाराज, आप ये साधना किस तरह कर रहे थे? केवल शब्दों में? प्रश्नकर्ता, दिनचर्या के दौरान जब भी समय मिलता मैं अपने आप से बुदबुदाता था, मैं कौन हूं? जादी से तामेन असिस्टेंट। कभी कभी इसे मानसिक रूप से करता, कभी कभी एक सुखद अनुभूति या शांत आनंद की अवस्था भी होती थी। कुल मिलाकर मैं अनुभवों के लिए जोर डालने की बजाय शांत और ग्रहणशील बने रहने का प्रयास कर रहा था। महाराज, जब आप सही मनस्थिति में होते तब वास्तव में क्या अनुभव कर रहे होते? प्रश्नकर्ता, एक आंतरिक शांति, स्थिरता और मौन की अनुभूति। महाराज, क्या आपने स्वयं को अचेत होते हुए देखा? प्रश्नकर्ता, हां, कभी कभी, और वो भी बहुत थोड़े समय के लिए। बाकी समय में बस भीतर और बाहर से शांति था। महाराज, वो शांति कैसी थी? कुछ कुछ गहरी नींद जैसी, फिर भी सजगता बनी रहती थी, एक प्रकार की जागृत सुषुप्ति? प्रश्नकर्ता, हां, ठीक वैसी ही, जागते हुए सोना। महाराज, मुख्य बात यह है कि नकारात्मक भावनाओं, इच्छा, भय आदि, जिन्हें मन के अच्छा शत्रु कहा जाता है, उनसे मुक्त हो जाओ। जब मन उनसे मुक्त होता है बाकी सब अपने आप सरल हो जाता है। जैसे किसी कपड़े को साबुन के पानी में भिगोने से वो धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी शुद्ध हो जाता है यदि उसे शुद्ध भावना की धारा में डुबाया जाए। जब तुम चुपचाप बैठकर स्वयं को देखते हो तो कई तरह की बातें सतह पर आ सकती हैं। उनके साथ कुछ मत करो, प्रतिक्रिया मत दो, जैसे वे आई हैं वैसे ही चली जाएंगी। बस एक बात महत्वपूर्ण है, पूर्ण सजगता, आत्मनिरीक्षण, अपने मन की पूर्ण जागरूकता। प्रश्नकर्ता, जब आप स्वयं कहते हैं तो क्या आप उस दैनिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं? महाराज, हां, उसी व्यक्ति की जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जा सकता है, पर देखने वाला स्वयं वह अवलोकन से परे है। जो देखा जा सकता है वह वास्तविक स्व नहीं है। प्रश्नकर्ता, लेकिन मैं तो हमेशा पर्यवेक्षक को भी देख सकता हूं और यह सिलसिला अनंत प्रतीत होता है। महाराज, तुम अवलोकन को देख सकते हो लेकिन उस देखने वाले को नहीं। तुम जानते हो कि तुम अंतिम दृष्टा हो। यह प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि से जाना जाता है, किसी तर्क शक्ति या अवलोकन के आधार पर नहीं। तुम जो हो वही हो, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि जो तुम नहीं हो वह क्या है। अस्व को अस्तित्व के रूप में जाना जाता है और अस्व को क्षणभंगुर के रूप में, लेकिन वास्तव में यह सब मन का ही खेल है। दृश्य, दर्शन और दर्शक, ये सभी मानसिक संरचनाएं हैं, केवल स्व ही है। प्रश्नकर्ता, तो फिर मन ये सभी भेद क्यों उत्पन्न करता है? महाराज, विभाजन और विश्लेषण करना मन का स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब यह विभाजन अलगाव का रूप ले लेता है तो वह सत्य के विपरीत होता है। वस्तुएं और लोग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वे अलग थलग नहीं है। प्रकृति एक है, सत्य एक है, विरोध है पर विरोधाभास नहीं। प्रश्नकर्ता, स्वभाव से मैं बहुत सक्रिय हूं, लेकिन यहां मुझे निष्क्रिय रहने की सलाह दी जा रही है। जितना मैं निष्क्रिय रहने की कोशिश करता हूं उतनी ही तीव्रता से कुछ करने की चाह बढ़ जाती है। इससे मैं बाहर से भी सक्रिय हो जाता हूं और भीतर से संघर्ष भी करता हूं। जो मैं स्वभाव से नहीं हूं वैसा बनने की चेष्टा करता हूं। क्या कुछ करने की लालसा से बचने का कोई उपाय है? महाराज, कार्य और क्रिया में अंतर है। संपूर्ण प्रकृति कार्य कर रही है, कार्य ही प्रकृति है और प्रकृति ही कार्य। दूसरी ओर क्रिया इच्छा और भय पर आधारित होती है। भोगने की लालसा, कुछ पाने की कोशिश या पीड़ा और विनाश से डर। कार्य संपूर्णता के लिए संपूर्णता द्वारा होता है, जबकि क्रिया केवल स्वयं के लिए होती है। प्रश्नकर्ता, तो क्या क्रिया से छुटकारे का कोई उपाय है? महाराज, बस उसे देखो और वह समाप्त हो जाएगी। हर अवसर पर स्वयं को यह याद दिलाओ कि तुम बंधन में हो और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह इस शारीरिक अस्तित्व के कारण है। इच्छा, भय, कष्ट, सुख ये तब तक नहीं होते जब तक तुम उन्हें अनुभव करने के लिए उपस्थित न हो। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है
वह तुम्हारे अस्तित्व की ओर संकेत करता है। एक देखने वाले केंद्र के रूप में संकेतों की उपेक्षा करो और उस ओर सजग रहो जिसकी ओर वे संकेत करते हैं। यह सरल है, पर करना जरूरी है। महत्व इस बात का है कि कितनी लगन से तुम बार बार अपने पास लौटते हो। प्रश्नकर्ता: मैं कभी कभी स्वयं में बहुत गहरे डूब जाता हूं, लेकिन वह स्थिति अनायास और क्षणिक होती है। ऐसा लगता है मानो मैं इन अवस्थाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। महाराज, शरीर एक भौतिक वस्तु है और उसमें परिवर्तन होने में समय लगता है। मन तो बस आदतों का समूह है, सोचने और महसूस करने के ढंग का। इन्हें सतह पर लाकर देखना और परखना होता है, और इसमें भी समय लगता है। बस एक संकल्प लो और उस पर डटे रहो, बाकी सब अपने आप होगा। प्रश्नकर्ता: मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है इसकी स्पष्ट समझ है, लेकिन मैं अक्सर थका हुआ, उदास हो जाता हूं और मानवीय संगति की तलाश करता हूं। इस तरह वह समय व्यर्थ हो जाता है जो एकांत और ध्यान में लगाया जाना चाहिए। महाराज, जो करने का मन करे वही करो, खुद पर जोर मत डालो। हिंसा से तुम कठोर और जड़ बन जाओगे। अपने मार्ग में जो कुछ भी बाधा प्रतीत हो उससे लड़ो मत, बस उसमें रुचि लो, देखो, परखो, जानो। जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसे होने दो, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें डूब मत जाना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मन को यह कैसे समझाया जाए कि चलायमान मन के पार भी एक पृष्ठभूमि है, चेतना, जो अपरिवर्तनीय है। महाराज कहते हैं, मन को यह जानना और मानना होगा कि एक सच्चा आत्मा है और उसी का आदर करना है। उसे उस आत्मा को ढकने की कोशिश बंद करनी होगी, जैसे सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य को ढक देता है। बस यह समझो कि जो भी देखा या अनुभव किया जा सकता है वह तुम नहीं हो, और नहीं वह तुम्हें बांध सकता है। जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उस पर ध्यान ही मत दो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर महाराज, जो आप कह रहे हैं उसे करने के लिए तो लगातार सजग रहना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, सजग रहना ही जागृत रहना है। जो सजग नहीं है वह सोया हुआ है। तुम पहले से ही सजग हो। तुम्हें सजग होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सजग होने की, सजगता की। जानबूझकर पूर्ण रूप से सजग रहो। सजगता के क्षेत्र को विस्तृत करो और उसमें गहराई लाओ। तुम अपने मन के बारे में तो हमेशा जागरूक रहते हो, पर यह नहीं जानते कि तुम जागरूक हो। इसी का भान लाओ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, महाराज, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप मन, चेतना और सजगता, इन शब्दों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। महाराज कहते हैं, ठीक ऐसे देखो, मन निरंतर विचार उत्पन्न करता रहता है, चाहे तुम उन्हें देखो या ना देखो। जब तुम्हें अपने मन में चल रहा कुछ दिखता है तो उसे तुम चेतना कहते हो। यही तुम्हारी जागृत अवस्था है, जहां तुम्हारी चेतना एक अनुभव से दूसरे अनुभव, एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ती रहती है। फिर आती है सजगता, जो संपूर्ण चेतना का साक्षात बोध है, पूरे मन का सीधा दर्शन। मन एक नदी की तरह है जो शरीर की धारा में बहती है। तुम उसमें किसी एक लहर को पकड़ लेते हो और कहते हो, यह मेरा विचार है, लेकिन वास्तव में तुम केवल अपने मन को ही जानते हो। सजगता उस चेतना को पूर्णता में जानना है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हर कोई तो सचेत होता है, पर हर कोई सजग नहीं होता। महाराज कहते हैं, ऐसा मत कहो कि हर कोई सचेत है, कहो कि चेतना है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है और विलीन भी हो जाता है। हमारा मन तो केवल उस महासागर की लहरें हैं, चेतना के महासागर की। लहरें आती हैं और जाती हैं, पर महासागर अनंत है, शाश्वत है। खुद को पहचानो उस अस्तित्व के महासागर के रूप में, समस्त सृष्टि के गर्भ के रूप में। यह सब रूपक है। हकीकत तो हर शब्द से परे है। उसे जानना हो तो स्वयं बन जाना होगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या सचमुच उस वास्तविकता की खोज करना जरूरी है? क्या यह सब प्रयास के लायक है? महाराज कहते हैं, उसके बिना तो जीवन ही एक परेशानी है। अगर तुम विवेकपूर्ण, रचनात्मक और आनंदपूर्ण जीवन चाहते हो और असीम आनंद बांटना चाहते हो तो अपने स्वरूप की खोज करो। जब मन शरीर में केंद्रित हो और चेतना मन में, तब भी सजगता मुक्त होती है। शरीर की अपनी इच्छाएं हैं, मन के अपने सुख दुख हैं, पर सजगता निर्लिप्त और अडोल है। वह स्वच्छ है,
शांत है, सतर्क है और भय रहित है, वासना और भय से रहित, उसे ही अपने सच्चे स्वरूप के रूप में ध्यान में रखो और दिनचर्या में उसे जीने की कोशिश करो। तब तुम उसे पूर्णता में जान पाओगे। मन को जो हो रहा है उसमें रुचि है, पर सजगता को मन में रुचि है। जैसे बच्चा खिलौने के पीछे दौड़ता है, लेकिन मां बच्चे को देखती है, खिलौने को नहीं। मैंने निरंतर देखना जारी रखा और फिर मैं पूरी तरह रिक्त हो गया और उस रिक्तता में सब कुछ लौट आया सिवाय मन के। अब मुझे लगता है मैंने मन को हमेशा के लिए खो दिया है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या आप चेतन नहीं हैं? महाराज कहते हैं, मैं न तो चेतन हूं और न ही अचेतन। मैं मन और उसकी हर स्थिति से परे हूं। भेदभाव मन की रचना है और केवल मन पर ही लागू होता है। मैं शुद्ध चेतना हूं, एक अखंड सजगता जो सब कुछ को जान रही है। मैं तुम्हारी तुलना में अधिक वास्तविक स्थिति में हूं। मैं उन विभाजनों और अलगावों से विचलित नहीं होता जो एक व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। जब तक यह शरीर है उसकी अपनी जरूरतें रहेंगी, लेकिन मेरा मानसिक प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन आप एक सोचने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। महाराज कहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? पर मेरा सोचना मेरी पाचन क्रिया की तरह है, अचेतन और उद्देश्यपूर्ण। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर आपका सोचना अचेतन है तो आपको कैसे पता कि वह सही है? महाराज कहते हैं, क्योंकि उसमें न तो कोई इच्छा है न कोई भय जो उसे गलत दिशा में मोड़े। जब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और किसके लिए हूं, तो मुझे हर समय खुद को जांचने की जरूरत नहीं। जैसे तुम्हें पता हो कि तुम्हारी घड़ी सही समय दिखा रही है, तो हर बार समय देखने से पहले तुम संदेह नहीं करते। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इस क्षण जब आप हमसे बात कर रहे हैं, तो यदि यह मन नहीं है तो फिर कौन बोल रहा है? महाराज कहते हैं, जो प्रश्न को सुनता है वही उसका उत्तर भी देता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर यह कौन है? महाराज कहते हैं, कौन नहीं, क्या? मैं उस अर्थ में व्यक्ति नहीं हूं जैसे तुम समझते हो। भले ही मैं तुम्हें एक व्यक्ति की तरह दिखाई देता हूं, मैं वह अनंत चेतना का महासागर हूं जिसमें सब कुछ घटित होता है। मैं उस अस्तित्व और ज्ञान से भी परे हूं, केवल होने का आनंद हूं। मैं किसी भी चीज से अलग नहीं अनुभव करता, इसलिए मैं सब कुछ हूं। पर कोई वस्तु मैं नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं। जिस शक्ति से अग्नि जलती है, जल बहता है, बीज अंकुरित होते हैं और वृक्ष उगते हैं, वही शक्ति मुझसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिलवा रही है। इसमें मेरा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, भले ही भाषा और शैली वैयक्तिक लगे। व्यक्ति एक निश्चित पैटर्न होता है, इच्छाओं, विचारों और उनके अनुसार होने वाली क्रियाओं का। मेरे मामले में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, न कोई इच्छा है न भय। तो कोई पैटर्न कैसे हो? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर निश्चित ही आप भी एक दिन मरेंगे। महाराज कहते हैं, जीवन शरीर से निकल जाएगा, शरीर मरेगा, लेकिन इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समय और स्थान से परे हूं, अजन्मा, अव्यक्त, फिर भी समस्त अस्तित्व की जड़। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? महाराज कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं हूं, इस भाव पर अटल रहो। एक क्षण के लिए भी इससे विचलित मत हो। मैंने उनकी इस आज्ञा का यथासंभव पालन किया और अपेक्षाकृत कम समय में ही मैंने उनके उपदेश की सत्यता को भीतर से जाना। मैंने बस उनकी बातों, उनके चेहरे, उनके शब्दों को लगातार स्मरण किया। इससे मन शांत हुआ और उसी शांति में मैंने स्वयं को ऐसा देखा जैसा मैं वास्तव में हूं, मुक्त और असीम। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह अनुभव अचानक हुआ या धीरे धीरे? महाराज कहते हैं, न तो अचानक और न ही क्रमशः। व्यक्ति वही है, कालातीत रूप से। यह तो मन ही है जो इच्छाओं और भय से मुक्त होने पर जानता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यहां तक कि आत्म साक्षात्कार की भी इच्छा? महाराज कहते हैं, सभी इच्छाओं का अंत चाहने की इच्छा एक अनोखी इच्छा है, जैसे भयभीत होने के भय से भयभीत होना। एक पकड़ने से रोकता है, दूसरा भागने से। शब्द समान हो सकते हैं पर अवस्थाएं नहीं।
जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार चाहता है वह इच्छाओं में डूबा नहीं होता, बल्कि उनसे विपरीत दिशा में चलता है। मुक्ति की सामान्य लालसा तो शुरुआत है, फिर उचित साधन पाना और उनका उपयोग करना अगला चरण है। साधक का केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने असली स्वरूप को पाना। यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि इसे कोई वस्तु या व्यक्ति तृप्त नहीं कर सकता। साधक और साध्य एक ही हैं, केवल खोज ही मायने रखती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, खोज समाप्त हो जाएगी पर साधक बना रहेगा? महाराज कहते हैं, नहीं, साधक विलीन हो जाएगा, केवल खोज शेष रहेगी। खोज ही अंतिम और कालातीत सत्य है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परंतु खोज का अर्थ तो कमी, चाह, अधूरापन और अपूर्णता है। महाराज कहते हैं, नहीं, यह अधूरे और अपूर्ण को अस्वीकार करने की क्रिया है। सत्य की खोज स्वयं सत्य की ही गति है। एक प्रकार से हर खोज सत्य का आनंद या आनंदमय सत्य की ही खोज है। लेकिन यहां हम जो खोज की बात कर रहे हैं वह है अपने अस्तित्व के मूल की खोज, उस प्रकाश की खोज जो मन से परे है। यह खोज कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो बेचैन लालसाएं हैं उनका अंत जरूरी है, तभी सच्ची प्रगति संभव है। हमें यह समझना होगा कि सत्य की खोज या ईश्वर की या गुरु की खोज, ये सभी एक ही है। जब एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जब मैं हूं और ईश्वर है, ये दोनों तुम्हारे मन में अभिन्न हो जाए, तब कुछ घटित होगा और तुम बिना किसी संदेह के जान लोगे कि ईश्वर है क्योंकि तुम हो, और तुम हो क्योंकि ईश्वर है। ये दोनों एक ही हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चूंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, क्या आत्म साक्षात्कार भी पूर्व निर्धारित है, या कम से कम उसमें तो स्वतंत्रता है? महाराज कहते हैं, भाग्य केवल नाम और रूप तक सीमित है, क्योंकि तुम न शरीर हो न मन, इसलिए भाग्य का तुम पर कोई प्रभाव नहीं। तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। एक प्याला अपनी आकृति, सामग्री और उपयोग से बंधा होता है, पर उसके भीतर की जगह स्वतंत्र रहती है। वह तो बस प्याले से जुड़ी दिखाई देती है, अन्यथा वह केवल अंतरिक्ष है। जब तक शरीर है तब तक तुम देहधारी प्रतीत होते हो। शरीर के बिना तुम अदेह नहीं, बस होने मात्र हो। यहां तक कि भाग्य भी एक विचार मात्र है। शब्दों को अनेक तरीकों से जोड़ा जा सकता है, कथन अलग हो सकते हैं, पर क्या वे यथार्थ में कोई बदलाव लाते हैं? चीजों को समझाने के लिए कई सिद्धांत गढ़े गए हैं, सभी तार्किक लगते हैं, पर कोई पूर्ण सत्य नहीं। जब तुम कार चला रहे हो तो यांत्रिकी और रसायन के नियम लागू होते हैं। कार से बाहर निकलते ही शरीर विज्ञान और जैव रसायन के नियम लागू हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ध्यान क्या है और इसके क्या उपयोग है? महाराज कहते हैं, जब तक आप एक प्रारंभिक साधक हैं तब तक कुछ औपचारिक ध्यान या प्रार्थनाएं आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य की खोज कर रहा है उसके लिए केवल एक ही ध्यान है, विचारों को मन में टिकने न देना। विचारों से मुक्त होना ही ध्यान है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह कैसे किया जाता है? महाराज कहते हैं, आप आरंभ में विचारों को बहने दें और उन्हें देखें। केवल देखना ही मन की गति को धीमा कर देता है और अंततः मन पूरी तरह शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाए तब उसे शांति रहने दें। उस शांति से उबे नहीं, उसमें स्थित हों, उसमें और गहरे उतरे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैंने सुना है कि एक विचार को पकड़कर अन्य विचारों को रोका जा सकता है, लेकिन सभी विचारों को कैसे रोका जाए? स्वयं यह विचार भी तो एक विचार है। महाराज कहते हैं, नए सिरे से प्रयोग करो, बीते अनुभवों के आधार पर मत चलो। अपने विचारों को देखो और अपने आप को उस समय देखो जब तुम विचारों को देख रहे हो। विचारों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था अचानक घटित होगी और उसकी आनंदमयी अनुभूति से तुम उसे पहचान लोगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आपको संसार की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता? पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में जो भयावह घटनाएं हो रही हैं, क्या वे आपको छूती नहीं? महाराज कहते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूं, जानता हूं क्या हो रहा है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया आपकी जैसी नहीं है। आप इलाज ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं कारणों की रोकथाम चाहता हूं। जब तक कारण बने रहेंगे, परिणाम आते रहेंगे। जब तक लोग विभाजन, स्वार्थ और आक्रमण की प्रवृत्ति में फंसे रहेंगे, तब
तब तक ऐसे ही कष्ट होते रहेंगे। यदि आप विश्व में शांति और सौहार्द चाहते हैं तो पहले अपने हृदय और मन में शांति लाइए। यह बदलाव बाहर से थोपा नहीं जा सकता, यह भीतर से ही आ सकता है। जो युद्ध से घृणा करते हैं उन्हें अपने भीतर से युद्ध समाप्त करना होगा। शांत लोग ही शांति ला सकते हैं। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, लोगों को यह समझाने में कि वे ही अपने दुख के मूल कारण हैं। इस दृष्टि से मैं उपयोगी हूं, लेकिन जैसा मैं स्वयं में हूं वह किसी सामाजिक चेतना या उपयोगिता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर आप यहां बैठकर लोगों से बातें क्यों करते हैं? आपका असली उद्देश्य क्या है? महाराज कहते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है। आप कहते हैं कि कोई उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन मैं न यहां बैठा हूं न ही बोल रहा हूं। उद्देश्य खोजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शरीर से मत जोड़ो। मेरा कोई कार्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। जो भाग मुझे ईश्वर कहो वही इस संसार की देखभाल करेगा। यह संसार जिसे आप इतने देखभाल योग्य मानते हैं केवल आपके मन में है। उसी में उतरिए, वहीं आपको सारे उत्तर मिलेंगे। क्या आपकी चेतना के बाहर कुछ अस्तित्व में है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं। शायद कोई वस्तु मेरे बिना जाने भी अस्तित्व में हो सकती है। महाराज कहते हैं, ऐसा अस्तित्व कैसा होगा? क्या अस्तित्व को ज्ञान से अलग किया जा सकता है? समस्त अस्तित्व और समस्त ज्ञान आपसे जुड़े हैं। कोई वस्तु है क्योंकि आप उसे अनुभव करते हैं या क्योंकि वह आपके होने से जुड़ी है। आपका शरीर और मन तब तक है जब तक आप उन पर विश्वास करते हैं। जब आप यह मानना छोड़ देंगे कि वे आपके हैं तब वे विलीन हो जाएंगे। शरीर और मन अपना कार्य करते रहें, लेकिन उन्हें आपको सीमित मत करने दीजिए। यदि आप किसी दोष को देखें तो बस उसे देखते रहें। आपकी वही जागरूकता आपके मन, हृदय और शरीर को ठीक कर देगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं केवल किसी बीमारी की जानकारी लेकर ही खुद को उससे ठीक कर सकता हूं? महाराज कहते हैं, केवल बाहरी लक्षणों की नहीं, बीमारी की संपूर्णता की जानकारी लो। हर बीमारी की जड़ मन में होती है। पहले मन की देखभाल करो। सारी गलत धारणाओं और भावनाओं को पहचानो और हटाओ। फिर जीवन जियो और कार्य करते रहो, बीमारी को ध्यान में लाए बिना। जब कारण हट जाएंगे, परिणाम भी चले जाएंगे। मनुष्य वही बन जाता है जो वह अपने बारे में मानता है। अपने बारे में सारी धारणाएं छोड़ दो, तब तुम स्वयं को एक शुद्ध साक्षी के रूप में पाओगे, जो शरीर और मन में घटने वाली किसी भी चीज से परे है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि मैं वही बन जाता हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं और मैं यह सोचना शुरू कर दूं कि मैं ही परम सत्य हूं, तो क्या मेरा परम सत्य भी एक विचार ही नहीं रह जाएगा? महाराज कहते हैं, पहले उस स्थिति को प्राप्त करो, फिर यह प्रश्न पूछना।